नमस्कार। बेहद ख़ास जानकारी है उन परीक्षार्थियों के लिए जो कि TRE3 फॉर्म भरे हैं। उन लोगों के बारे में आज जो विशेष जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुन लें। मैं इसमें प्रथम जो आप लोगों को बता रहा हूं वो है कि अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आज दिनांक 12/3/2024 को एक सूचना जारी किया गया है जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो जितने भी TRE के हमारे परीक्षार्थी हैं उन लोगों को जैसा कि पता है कि 7 मार्च 2024 से आप लोगों का प्रवेश पत्र ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का सुविधा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। और साथ ही यह बता दिया गया था कि 12 तारीख से आप लोगों को जिला तो आवंटित कर दिया गया है ई प्रवेश पत्र में, परंतु उस ज़िले में परीक्षा केंद्र उस समय आवंटित नहीं हुए थे। 7 तारीख की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसा कि आज 12 तारीख है तो आज से जिस जिला में आपका केंद्र है तो आज केंद्र के साथ साथ जिला के साथ साथ केंद्र भी आवंटित कर दी गई है, जिसकी सूचना आप अपने सरकारी वेबसाइट जो कि बिहार लोक सेवा आयोग का है उस पर आप डेस्क बोर्ड पे जाके आप यूज़र आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप केंद्र के बारे में जानकारी हो गई। अब है कि जब हम केंद्र पे पहुँचेंगे तो उससे संबंधित भी कुछ जानकारी है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बता दिया कि जो आपके परीक्षा का निर्धारित समय है उस निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व तक ही एंट्री है। 1 घंटा के बाद जो निर्धारित तिथि है उसके बाद अगर कोई परीक्षार्थी आता है तो उसे किसी भी सूरत में परीक्षा भवन में परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों का परीक्षा केंद्र ज़िले से अपने घर से काफ़ी दूर है तो आप एक दिन बिफोर ज़रूर पहुँचें ताकि यातायात या किसी अन्य कारण से आपको परीक्षा में पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो अगर आप समय पे पहुंच जाते हैं, परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं तो आप अपने परीक्षा को भी अच्छी प्रकार से दे दीजिएगा। अब साथ ही इस के साथ में एक और जानकारी है, उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बताया गया है कि आप अपने साथ 2 ई प्रवेश पत्र रखेंगे। एक ई प्रवेश जो रहेगा उसे वो वहाँ जो परीक्षा केंद्र पे जो शिक्षक आपको मदद करेंगे, आपके जो परीक्षा लेंगे वो आपसे एक ई प्रवेश पत्र का मांग करेंगे जिसे कि आपको दे देना है। एक उन्हें दे दीजिएगा, एक आपके पास रहेगा, इसलिए 2 की बात उन्होंने कहा है। साथ ही विभाग के द्वारा यह भी कहा गया है कि जैसे आपका परीक्षा समाप्त हो जाता है और OMR शिक्षक के द्वारा कलेक्ट करने लगते हैं तो जब तक कि वो OMR सीलबंद ना हो, यह विभाग के द्वारा आदेशित भी कर दिया गया है केंद्राधीक्षक को और ई प्रवेश पत्र के माध्यम से आप लोगों को भी बताया गया है कि जो OMR पे आप आंसर दीजिएगा जो शिक्षक प्राप्त करेंगे तो उन्हें उसी कमरे में सील बंद करना है। तो जब तक सील बंद की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी OMR की तब तक आपको परीक्षा केंद्र या परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपके सामने शिक्षक उसे सील बंद कर देंगे तो आप वहां से केंद्र से बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि TRE3 में तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होना था। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 15 तारीख को केवल 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम होना है। तो जो 9, 10 और 11, 12 के परीक्षार्थी ये जानकारी के लिए परेशान हो रहे हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कई एक पत्र के माध्यम से मुझे देखने के लिए मिला है कि 5 अप्रैल 2024 जो है वह संभावित तिथि है 9, 10 और 11, 12 के परीक्षा का होने का। तो जो भी होगी जानकारी वो मैं पुनः आप लोगों को दूंगा। तो तत्काल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक संभावित तिथि आ गई तो इसी से कुछ आगे पीछे होगा, क्योंकि
आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है और विभाग का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक बहाली, जो कि हमारे बिहार सरकार ने कमिटमेंट किया है जिसे वो पूरा भी कर रहे हैं, कि जल्द से जल्द इस बहाली को हम पूरा कर दें, ताकि जो अगस्त में TRE 4 आने वाली है उसकी तैयारी में भी विभाग लग जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और जैसे ही इससे संबंधित कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो अविलंब मैं इसकी सूचना आप लोगों को दूंगा। तो आज तक की जो जानकारी मेरे पास इतना ही है। फिर मैं नई जो जानकारी मुझे प्राप्त होगा वो जानकारी मैं ऐसे ही YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। मेरा यह प्रयास है कि मैं आपको इस कार्य में यथासंभव सहयोग करूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। फिर मैं नई सूचना के साथ आता हूं, तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।